को कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं होगा। नहीं अंकल, नायरा ठीक तो है ना अंकल, प्लीज। कहीं वो मम्मा की तरह हमें। नहीं नाश, कुछ नहीं होगा उसे। मेरी गलती है। वो आई थी मेरे पास बात करने के लिए, मुझसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसे कहा ऐसे चले जाओ, बात नहीं करनी मुझे। इसलिए इस मुसीबत में पड़ी। तब मेरी गलती है। तो मैं उसे बोलता जाने के लिए, ना वो मिस्टर गोयनका से मिलने चाहती, ना ये सब होता। अगर उसे कुछ हुआ तो नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। चाचू अपने पुलिस से बात की। उन्हें यहाँ बुलाइए प्लीज। हाँ, अगर नायरा को किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं नक्श, हम। सर आप कैसे भी करके मेरी बहन को ढूंढिए। डोंट वरी, हमने अपनी पूरी टीम को काम पे लगा दिया। आपकी बहन मिल जाएगी। चलो। नायरा को कुछ नहीं होगा। भगवान एक बार गलत कर चुके हैं हमारे साथ, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नायरा को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। वो जहां भी है जल्दी से हमें मिल जाए प्लीज। कहने की तो हिम्मत ही नहीं है। पापा ने मना भी किया है, पर और नहीं छुपा सकती नायरा भाभी। इसलिए जो भी है सब कुछ इस लेटर में लिख दिया है। प्लीज वापस आके पढ़ लेना प्लीज। भगवान जी, नायरा भाभी को कुछ मत होने देना प्लीज। नहीं उनकी मम्मा के साथ वो। भगवान जी प्लीज प्लीज। बेटा आपके घर पे तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी ना संगीत की? हाँ जी, चल तो रही है। कब आएगी नायरा? पता नहीं कहाँ चली गई। नायरा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चक्कर आ रहे थे तो दवाई खाई है, बस उसका नशा है और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? गाड़ी की टक्कर हो गई, तुम बेहोश हो गई और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो? क्या कह रहे सर? एक्सीडेंट कैसे हुआ नायरा? हाँ बेटा, हमने तुम्हारी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर देखी। क्या हुआ था बेटा? और नायरा अगर तुम बेहोश हो गई थी तो यहाँ तक कैसे पहुंची? इन्होंने पहुंचा है। मैं उस रास्ते से जा रही थी तो गाड़ी के सामने एक छोटा बच्चा फुटबॉल खेलते हुए आ गया। उसे बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और मैं बेहोश हो गई। मेरे होश में आने तक इन्होंने मेरा ख्याल रखा। ये वहीं पास की एक बस्ती में रहते हैं। किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास पर्स नहीं था और फोन भी लॉक था। अपना ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते।
थैंक यू अंकल। नायरा, मैं जो रिक्वेस्ट तुमसे करने आई थी वो तो तुम ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हो। थैंक यू। बस अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरी तो जान ही निकल गई थी नायरा। पता नहीं कितने उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे माइंड में। भाई इतना ज्यादा नहीं सोचते, और अब तो मैं आ गई हूँ ना, सो जस्ट रिलैक्स। क्या रिलैक्स? दिमाग तो खराब होगा ही ना। किससे पूछ के गई थी तुम उस कच्चे रास्ते से? और गई तो गई, एटलीस्ट किसी को बता के जाती। तुम्हें बताती और तुम सुनते मेरी बात? हाँ, तुम्हें बड़ी परवाह है ना मैं सुनता हूँ या नहीं सुनता। हमेशा तो अपने मन में जो आता है वो तो कह ही देती हो ना। हाँ, और फिर तुम्हारी टर्डर सुननी पड़ती है, उसका क्या? तुम्हें ना आदत हो गई है दूसरों के मामलों में टांग अड़ा के खुद की टांग तोड़वाने। जिन्हें तुम दूसरा समझते हो ना, वो भी अपने ही है कार्तिक। तुम पागल हो गई। अच्छा, और तुम क्या हो? सच्चा हूँ, और तुमसे तो बहुत अच्छा हूँ। खाक अच्छे हो तुम, हमेशा तो झगड़ा करते रहते हो, कभी भी नहीं सुनते किसी की बात, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। हाँ, तुम दूसरों की बात बहुत मानती हो ना, तुम कभी खुद की बात नहीं मनवाती। तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई इंटरेस्ट नहीं। बस बच्चों बस, इससे पहले कि ये बात झगड़े में तब्दील हो जाए, शांत हो जाओ। हाँ, अंत भला सो सब भला। लेकिन इस बात का जवाब तो मुझे भी चाहिए कि तुम उस कच्चे रास्ते पर कर क्या रही थी प्रिंसेस? पापा, वो मैं सर, वो मेरा एक काम पेंडिंग रह गया था। आई एम श्योर वही पूरा करने गई होगी। क्या? सीरियसली? हाँ पापा, मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, पर फिर मुझे लगा अब मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। पागल हो गए हो क्या? किसने कहा कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती थी? It was an accident. पापा, वो एक्सीडेंट हुआ तो मेरी वजह से था ना। मैं चला रही थी वो गाड़ी जिससे नायरा भाभी की मम्मी टकरा गई और मेरी वजह से मौत हुई थी उनकी। बिल्कुल चुप। खबरदार, अगर दोबारा ये बात अपने मुंह से निकाली, तुमने कुछ नहीं किया, जानबूझकर नहीं मारा तुमने किसी को भी। It was an accident. Please understand. हमको तभी के तभी सबको बता देना चाहिए था पापा। नहीं मानसी, हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे, समझी तुम? अनजाने में हुई तुम्हारी इस गलती की सजा मैं पूरे परिवार को नहीं दे सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये बात मैं समझता हूँ, कोई और समझे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए प्लीज मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो सब कुछ। हाँ, अगर ये बात बाहर आ गई तो सिर्फ तुम पर असर नहीं होगा, बल्कि पूरी फैमिली पर पड़ेगा, सारे रिश्तों पर असर पड़ेगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। समझ रही हो ना तुम? देखो उन्हें, सब लोग कितने खुश हैं, शादी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। बस एक सच के बाहर आने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मानसी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। लाओ वो लेटर मुझे दो। लाओ। वो लेटर तुम्हें नायरा भाभी के कमरे में रखा ही। क्या? जाओ, जल्दी जाके लेके आओ, जाओ। शुक्र है मैं टाइम पे आ गया, बहुत बड़ा कांड होने से बच गया। और बस शादी होने तक कोई भी ऐसी बड़ी बात ना हो। क्यों? पापा, वो लेटर वहां पर है ही नहीं। क्या? पापा, वो रहा लेटर।
सृष्टि के चप्पल के नीचे वो वही लेटर है पापा।